आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। दोस्तों, आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं मदन मोहन खन्ना की लिखी नाटिका एक मर्द एक औरत। निर्देशक हैं दीनानाथ। बहनों, अब मैं कुमारी चंचल का नाम सभापति के लिए प्रपोज करती हूँ। और मैं सेकंड करती हूँ। ठहरिए, क्यों बहन मनोरमा, तुम्हें चंचल कुमारी के चुनाव पर कोई ऐतराज है? नहीं शीला जी, मुझे चंचल जी के चुनाव पर कोई ऐतराज नहीं। ऐतराज है तो सभापति के शब्द पर। क्यों? पति पति पति, मैं तो शब्द सुन सुनकर तंग आ गई हूँ। क्या आप नहीं जानती पति का मतलब है मालिक और पत्नी का मिल्कियत। यानी हम एक मर्द की मिल्कियत हैं, यानी फलां की पत्नी। केवल पत्नी नहीं बहन, धर्म पत्नी कहो, धर्म पत्नी। मर्द स्वयं धर्म बन गया और हमें उसकी मिल्कियत बना दिया गया, यानी हम धर्म की मिल्कियत हो गई। जैसे हम कोई धर्मशाला हैं। शेम। हम क्यों ना उन्हें धर्म पति कहें? फिर पति, मैं कहती हूँ क्या हम इस शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती? कहाँ तक रोकोगी मनोरमा इस शब्द को? आज तुम लाखों के मालिक हो जाओ तो लोग तुम्हें लखपति कहेंगे, लखपत्नी कोई नहीं कहेगा। तो हमें इस परंपरा को ही खत्म करना होगा। हमें मर्द की इम्पोर्टेंस को खत्म करना है। हमें मर्द के व्यक्तित्व को नष्ट करना है। हाँ बहनों, हमें आज मर्द के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठानी है। नारी जाति जिंदाबाद। बहनों, आज इस सभा में हमें नारी जाति को ऊपर उठाने के लिए उपाय सोचने हैं। क्या? मर्द ने हम पर क्या क्या जुल्म नहीं किए। हमें पुरुष की लौंडी तक कहा गया, हमें मर्द की जूती तक कहा गया है। एक उतारी दूसरी पहन ली। शेम। कहने को तो हमें जिंदगी की गाड़ी के दो पहियों में से एक पहिया कहा गया, मगर पुरुष हमेशा ये गाड़ी स्कूटर की तरह चलाता रहा। ब्रेक और एक्सीलेटर अपने हाथ रहा और नारी बेचारी एक पहिया नहीं दोनों पहिया बने पिसती चली गई। घर भी काम करती रही है और दफ्तर में भी। ये जुल्म है, ये अत्याचार है। बहनों, हमें शादी ब्याह के मौकों पर भी मर्द के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। अपने माँ बाप से जुदा करके एक गैर मर्द के हवाले कर दिया गया। उस मर्द ने हमारा नाम तक बदल दिया और जात भी बदल दी। वो नाम जो आपने हमने अपने स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई लिखाई में खेल कूद के मैदान में पैदा किया था, ब्याह होते ही मर्द के नाम से मिला दिया गया। क्यों? आखिर क्यों? क्या हम मर्दों से किसी बात में कम है, पीछे है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें दूसरा नाम और दूसरी जात देकर मर्द ने ये साबित कर दिया कि हम मर्द की मिल्कियत है, उसकी जायदाद है, उसकी प्रॉपर्टी है। शेम। बहनों, और तो और इन्होंने हमें कुमारी और श्रीमती का अंतर भी अपने ही फायदे के लिए रखा है, ताकि ये पता रहे कि ये लड़की कुंवारी है और ये बेहाता। अपने आप को केवल श्री या केवल मिस्टर पुकारा, ताकि हमारी जाति को ये मालूम न हो कि ये पुरुष शादीशुदा है और ये कुंवारा है। हम इस परंपरा को भी तोड़ देंगे। हमें अभी बहुत कुछ करना है। क्या आप जानती हैं ये आपके माथे में बिंदियां क्यों लगाई गई है? आपकी मांग में सिंदूर क्यों भर दिया गया है? ये तो हमारे सुहाग की निशानी है। हाँ, यही तो बताना चाहती हूँ, मगर इसके पीछे भी राज जो है वो आप नहीं जानती हैं। राज? क्या राज है वो राज भी इसके लिए लाभदायक है। वो कैसे? ये माथे की बिंदियां और ये मांग में सिंदूर अपनी जाति को सावधान करने के लिए हमारे माथे पर लेबल लगा दिए गए हैं। हाँ? भैया, इससे बचना, ये लड़की पराई हो चुकी है, किसी और की मिल्कियत। यही नहीं, मर्द ने औरत को जेवर बनवा दिए, सोने की जेवरात से लाद दिया। ये कहा कि औरत सोने से खूबसूरत नजर आती है। उसे कानों की बालियां बनवा दी, गले का हार गढ़वा दिया, हाथों की चूड़ियां और कड़े पहना दिए और पाँव में झांझर बनवा दिया। इसलिए नहीं औरत इससे खूबसूरत नजर आती है, या उसकी चाल में एक संगीत है, या मर्द को औरत से बहुत प्रेम है, तो बल्कि इसलिए कि वो उसकी कैद में है। उसके हाथों में हथकड़ियां डाल दी और पाँव में बेड़ियां डाल दी, औरत को सोने की जंजीरों में जकड़ दिया और वो बेचारी मोह माया के जाल में उलझती ही चली गई। जेवर तोड़वाती रही और जेवर बनवाती हमें रही। सुनहरे जाल को तार तार कर देना है। बिल्कुल ठीक। हाँ बहनों, बाहर निकल के देखो, इंसान चांद तक पहुँच गया है और हम अभी तक मर्द का चूल्हा फूंक रही हैं, उसके बच्चे पाल रही हैं। वो बच्चे जिन्हें हम अपनी रात दिन की नींद हराम करके पालती हैं, वो बड़े होकर अपने बाप का नाम पाते हैं, उसी का नाम रोशन करते ये हैं। मर्द की ज्यादती है। अब हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें कुछ करना ही होगा। बिल्कुल ही। बीबी जी, हम कहे बीबी जी। क्या बात है रधिया? बीबी जी, मनोरमा मैम साहब के घर से टेलीफोन आया है। किसका है रधिया? आपके पति मिस्टर वर्मा। ओहो, फिर पति का शब्द मिस्टर मनोरमा कहो रधिया या श्री मनोरमा। आज के बाद पति शब्द का प्रयोग इस क्लब में नहीं होगा। अच्छा बीबी जी, आगे से ख्याल रखूंगी।
बीबी जी तो मनोरमा बाबू से क्या कहूँ? कह दो बच्चों को खाना खिलाकर सुला दें और वो खुद नया सूट पहनकर तैयार रहें। हाँ, भी थोड़ी देर में गाड़ी लेकर आती हूँ, रात को सेकंड शो देखेंगे। अच्छा बीबी जी। मनोरमा, तुमने तो मनोरमा बाबू को खूब काबू में रखा है। हाँ बहन, रखना ही पड़ता है, यही तो हमारा लक्ष्य है। और क्या? हाँ बीबी जी, बाहर से कोई भी मर्द कैसा भी होवे, मगर घर में सब जोरू के गुलाम होवे। रजिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं भी सम्मेलन में भाग ले रही हूँ बीबी जी। सुनो रजिया, क्या तुम्हारा मर्द तुम्हारा गुलाम है? हाँ बीबी जी, कल रात हमारे क्वार्टरों में मर्द के बैठक हुई। हर मर्द एक दूसरे को जोरू का गुलाम कह रहा था। पर जब हमारे चौधरी ने अपनी अपनी जोरू की कसम खाकर सच सच बताने को कहा तो सबके सब हैरान रह गए। क्यों? सबके सब मर्द जोरू के गुलाम निकले। और तुम्हारा मर्द? उसने हाँ नहीं की। मगर तुम तो कहती थी तुम्हारा मर्द तुम्हारी मुट्ठी में है, तुम्हारा गुलाम है। हाँ, इसलिए ना, हमने इसलिए कह रखा है, जहाँ सब मर्द किसी बात को हाँ करे वहाँ तुम्हें ना कर देंगे। बड़ी भाग्यवान हो रदिया। जाओ जाओ रदिया, बाहर जाओ, दरवाजे पर बैठो। अच्छा बीबी जी, जाए तो रहें। तो आओ बहनों, आज हम प्रण लें कि हम तन मन धन से मर्द की गुलामी की सुनहरी जंजीरों को तोड़कर अपने पैरों पर खड़ी होंगी। हम आज यहाँ नारी क्लब की स्थापना करती हैं, जहाँ हम बैठकर अपने सुख दुख बता सकेंगे, मर्द के अत्याचारों का मुकाबला करके उपाय सोचेंगे। ये क्लब केवल नारियों के लिए होगी, जहाँ कोई मर्द अंदर नहीं आ सकता। बीबी जी, एक मर्द अंदर आना चाहते। मर्द अंदर आना चाहता है? कौन है वो? क्यों आना चाहता है? क्या काम है उसे? क्या उसे मालूम नहीं कि ये नारी क्लब है और मर्दों को अंदर आने की इजाजत नहीं है? मगर बीबी जी, मगर कुछ नहीं हो, तुम जाकर उसे कह दो कि वो अंदर नहीं आ सकता। मैं अंदर आ चुका हूँ देवी जी। तुम मैं नारी क्लब में? किसने रोका नहीं? कौन रोकता? क्या मैं बोल सकता हूँ? मैं पूछती हूँ, तुम अंदर कैसे आए हो? उस दरवाजे से। ओहो, मेरा मतलब क्यों कर? चल कर देवी जी। I mean, तुम अंदर क्यों आए? हाँ, क्यों आए? ये नारी क्लब है। यहाँ मर्दों का क्या काम? क्या तुम नहीं जानते? तुम जैसे मर्दों के अत्याचारों का मुकाबला करने के लिए ये क्लब बनाई गई है। जी नहीं, मैं नहीं जानता। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ नहीं था। तो आप अब तो जान गए हैं ना? जी। कृपया यहाँ से तशरीफ ले जाइए। जी जी, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। क्यों? क्योंकि अब मैं जान गया हूँ। आप क्या जान गए हैं? क्या आपको मेरी जरूरत है? मुझे किसी की जरूरत नहीं है। आपको नहीं, मुझे तो आपकी जरूरत है। क्या चाहते हैं आप? क्लब का मेंबर बनना चाहता हूँ। नारी क्लब का मेंबर? जी। अच्छी चख रहेगी। हाय हाय, ये मर्द साड़ी बांध के आएगा। रजिया, तुम बाहर जाओ। मगर आप हमारी क्लब के मेंबर क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि मैं भी उन उसूलों को मानता हूँ जिन्हें आप अपना चुके हैं। हम तो मर्दों के खिलाफ हैं। मैं भी मर्द के खिलाफ हूँ, उनके जुल्मों का शिकार हूँ। मर्दों के खिलाफ। फिजूल बहस मत करो, हमें किसी मर्द का सहारा नहीं लेना है। अगर किसी मर्द को आपके सहारे की जरूरत हो तो? क्यों? अब मर्दों को औरत के सहारे की जरूरत क्यों पड़ गई? हाँ देवी जी, मेरी नैया पार लगा दीजिए। मुझे अपनाइए, नारी क्लब का मेंबर बनाइए। नहीं, हरगिज नहीं हो सकता। तुम मेंबर नहीं बन सकते। मगर ऐसे व्यक्ति को जो हमारे असूलों को मान ले, मेंबर बना लेने में क्या हर्ज है? क्यों बहन मनोरमा, तुम्हारा क्या विचार है? मेरे विचार में हमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। और दूसरे शत्रु जाति का अगर एक व्यक्ति नारी क्लब का मेंबर हो जाएगा तो मर्दों के मुंह पर एक चपत होगी और हमारे लिए प्रोपेगेंडा की सामग्री। हाँ, तो क्यों ना हम इन्हें मिस चंचल कुमारी का पर्सनल असिस्टेंट बना दें? बिल्कुल ठीक है। चंचल कुमारी का पर्सनल असिस्टेंट? हाय रे दैया। सुनो, मगर इसे तो मर्द से नफरत है। और नफरत का दूसरा नाम मोहब्बत है। क्यों जी, आपको टाइप आती है? टाइप तो क्या, नाच गाना, रोटी पकाना सब कुछ। मैं किसी भी मर्द को मेंबर बनाने के हक में नहीं हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? देखते नहीं? गुस्सा थूक तो चंचल। अरे इसको तो चंचल नाम तक याद हो गया है। मैं माफी चाहता हूँ। अब माफी मांग रहा है। क्यों जी, किस बात की? मालूम होता है चंचल को जानता है। प्रेम की चोट खाई है चंचल ने, इसीलिए नारी क्लब बनाया। मगर चंचल ने तो कुंवारी रहने की कसम खाई है। कसम तो अब तक हजम भी हो चुकी होगी। कहीं ये महाशय चंचल के पति तो नहीं? पति नहीं, धर्मपति कहो, धर्मपति। या वुड भी धर्मपति। आप
आप इन लोगों को क्यों डांट रही हैं? कसूरवार तो मैं हूँ, मुझे डांटिए। तुम मेरी हंसी क्यों उड़वा रही हो? तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अच्छा, मैं क्षमा चाहता हूँ चंचल, तुम्हारे दरबार से न्याय की भीख मांग रहा हूँ। हाय हाय, बेचारा भीख मांग रहा है, न्याय की या प्रेम की? मान जाओ ना चंचल, किसी का दिल नहीं दुखाया करते। आखिर ये किस्सा क्या है, हम भी तो सुनी। सुन लिया तुमने? क्या मेरी बेइज्जती करवा के तुम्हें खुशी होगी? तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है चंचल। चंचल मेरी ओर देखो, मैं सारे बंधन तोड़ कर आ रहा हूँ चंचल। अपना लो चंचल, किसी मर्द का रोना मुझसे नहीं देखा जाता। शीला बहन, जरा अपना रुमाल देना, मैं आंसू पोंछ दूं। क्यों? अब क्या हुआ? क्या तुम्हारे पिताजी मान गए? सब कुछ छोड़कर तुम्हारी शरण आया हूँ चंचल। शरणार्थी है बेचारा। चंचल, अपने दिल का क्वार्टर इन्हें अलॉट कर दो ना। मगर ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? ये मजाक का वक्त नहीं है राधा, मेरा निजी मामला है, मेरी जिंदगी का सवाल है। और तुम्हारे सवाल का जवाब भी तो हाजिर है। मगर मैं आय हाय, अब तो मुझे भी इस मर्द से हमदर्दी हो गई है। मुझे भी। मनोरमा, हाँ, तुम इस रेजोल्यूशन को पास करती हो? बिल्कुल। और हम सब के सब सेकंड करते हैं। लो, रेजोल्यूशन पास भी हो गया। मगर मैं, तुम समझते क्यों नहीं? अब हमें समझाने की क्या जरूरत अब है? तो एक दूसरे को ही समझो मेरी रानी। है रधिया, अरे ओ रधिया। हाँ बीबी जी। अरे ये बाहर क्या हो रहा है? ये कैसा शो है? बीबी जी, ये आप लोगन के लोग हैं। क्या चाहते हैं ये? चाहत क्या है? बेचारे बहुत दुखी हैं। हाँ? बाबा लोग रो रहे हैं, वह उन्हें चुप कराने के यत्न कर रहे हैं। अरे मेरा मुन्ना, कितने दिन से छोड़ रखा था मैंने उसे। मर गई मेरा पप्पू। बाप रे, वो कितनी देर से तैयार होकर सेकंड शो पिक्चर के लिए बैठे हैं। ओह, आई एम जस्ट कमिंग। अरे ये सब की सब चली गई? यहाँ तो कोई भी नहीं रहा। नहीं, एक मर्द रह गया और एक औरत। हवा महल कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मदन मोहन खन्ना की लिखी ये नाटिका एक मर्द एक औरत। निर्देशक थे दीनानाथ। इसी के साथ आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।